कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगम च संससी 4 अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्म योगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्य में तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हो और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हो। यक्षेत्रेन्द्रोकम तन्मे ब्रू सुनिश्चितम। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यक्षेत्रस्नाचिंतम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक में कर्म योग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकम पद निश्चित येन श्रेयो हमानुष्याम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेष्ठ कर बताया। यहाँ उपयुक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोगी ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्व ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, तो तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए